हमने तो शुरू से इस्लाम को टूल्स बना के यूज़ किया है कि हम खाना काबा को जी हमारा खाना का सऊदी और हमारा खाना काबा है, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। तो अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है फैसलाबाद की सब बंद हो चुकी है, गुजरांवाला की है, सियालकोट की, लाहौर की है। जब पाकिस्तान अपने ही इन्वेस्टमेंट अपने ही बिजनेसमैन बांग्लादेश में जा रहे हैं और यूएई में जा रहे हैं या इंडिया में जा रहे हैं, तो वो कैसे बाहर वाले इधर इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप इस रीजन को क्लोजली स्टडी करें तो इंडिया के बड़े स्टेक्स हैं इस रीजन के अंदर, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में। अगर मैन पावर के हवाले से देखा जाए, नंबर एक वो, फिर अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स उनकी बड़ी ह्यूज हैं और उनके जो है ना ऑब्जेक्टिव्स बड़े बड़े क्लियर हैं। और इन्होंने ये एक डील ब्रोकर कराई है, जिसे वो कहते हैं ना कि ये 17 साल पुरानी एक पॉलिटिकल राइवलरी है जिसको खत्म होने जा रहा है। पाकिस्तान को किसी ने नहीं बुलाया। पाकिस्तान, आपको पता है, पाकिस्तानी अपने आप को आग लगा लेते हैं, पाकिस्तानी अपने आप को मार लेते हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक पाकिस्तान की मजहबी जमात है TLP, उसने इस्लामाबाद बंद कर दिया कि जी फलस्तीन के लिए कुछ करो। और फलस्तीनियों को जब कुछ जरूरत होती है या जो उन्होंने करना होता है वो पाकिस्तान को नहीं पूछते क्या करना है क्या नहीं करना है। ना अरब पूछते हैं ना चाइनीज पूछते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने रशिया को भी बुलाया, टर्की को भी बुलाया, सबको बुलाया, सान नहीं बुलाया। भाई टर्की का क्या काम है उसमें? यूएई के प्रिंस जो है वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। डेफिनेटली वो भारत जाएंगे तो इस तरह तो घूम फिर कर वापस नहीं आ जाएंगे। इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक कंट्री है और ये पाकिस्तान की बजाय भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की तो पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से इंतजार में है कि सऊदी अरेबिया कब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अब सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों इस्लामी ममालिक भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है और इस हवाले से कोई भी बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिएगा जहां उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्ट 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी आपने क्लिप ने देखा भाई, पाकिस्तानी मीडिया में भाई ये चर्चा चल रहा है। रिसेंटली अभी मोदी साहब जाके ब्रुनई हो के आए हैं और यूएई का जो प्रिंस है उनका इंडिया का टूर है ये अरेंज किया गया है। अब जब वो इंडिया आ रहे हैं तो खाली वो घूमने फिरने तो नहीं आ रहे हैं, कुछ बड़ा ही कोई इन्वेस्टमेंट है जो करने आ रहे हैं। रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट किया था, यूएई ने कश्मीर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और पाकिस्तानियों के यही सबकी बड़ी दुख की बहुत बड़ी वजह है। उनका कहना है कि हमारे देश में क्यों ये लोग नहीं आते, सारे मुस्लिम बिरादरी है और सबके सब जगह इंडिया में बैठे हुए हैं भाई, पूरी इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रही है, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। कोई इंसान क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है, उसको कल को कोई इशू आ जाए, आपके जो लॉ एनफोर्समेंट है वहाँ से उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाए, उसको मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके पास सस्ती बिजली नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप वसाइल प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसका दिमाग खराब है वो अपने आके पैसे जाया करेगा? अक्सर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर आते हैं वो किडनैप हो जाते हैं, जिस वजह से जो भी बिजनेस जो भी कंट्री है वो उससे कुछ बेहतर सिचुएशन नहीं मिली। जैसे चाइना वो भी नहीं कर रहे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। ये पाकिस्तान के जो गए हैं वज़ीर आज़म, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली वहाँ पे, इसलिए वो अपनी जो जितनी उनकी बस इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ है। इंडिया एक बहुत बड़ी आईटी की इंडस्ट्री है। बीइंग ए एक्सपेक्टेड वहाँ रहते हुए देखा है कि उधर से कंपनीज इंडिया में जाके मैन पावर हायर करती हैं और लेके आती हैं। हमारे यहाँ से तो लोग जो हैं वो झूठे सच्चे और जैसे भी विजिट वीजे और धक्के खा के जाते हैं और वहाँ नौकरियाँ तलाश करते हैं। कितने ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं और पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहे। ये ट्रेडिंग का ज़माना है, ये इकोनॉमी का ज़माना है, ये बिल्कुल भी बरादराना ताल्लुकात का ज़माना नहीं है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इकोनॉमी दे सकते हैं, आप बरादराना रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे, आप दोस्ती सर्विस पे। अगर आप कहें कि कोई आके हमारी वैसी मदद कर जाए तो उसको आप खैरात कहते हैं, उसको बरादराना नहीं कहते। वो
सो एक तो चाइनीज के मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, दूसरा शुक्र है पाकिस्तानियों को भी थोड़ी ठंड पड़ जाएगी, वहां पे हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, ठीक है हमारी हुकूमत का एक व्यू है, जो भी पॉपुलर ओपिनियन लेते हैं ना, वो क्योंकि जी वो वहां पे जी इजरायली कर रहे हैं, ठीक है। फलस्तीनी आपको पता है कश्मीर के हवाले से कोई नहीं बोलते, ये मैं आपको बात बताऊं, वो कश्मीर के हवाले से कहता हूँ नहीं नहीं ये ਤੁਹਾਡਾ इंटरनल मसला, ये आपका अपना मसला, भाई हमारा इनसे क्या लेना देना। मुझे याद है यासिर अराफात जो है, यासिर अराफात कश्मीर के मसले में क्रिटिसाइज नहीं किया करते थे, वो इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया करते थे यासिर अराफात। सानू पता नहीं केड़ियां भुल्लां ने, मुझे तो कोई भुल नहीं, हमारे कुछ मौलवियों को भुल है, उनका पता नहीं की होएगा तो की नहीं होएगा। अब क्वेश्चन ये है कि एक तो चाइना के इंटरेस्ट बढ़ गए, चाइना न्यूट्रल हो गया, अमेरिका जो है वो इररेलेवेंट इस सेंस में होगा कि अमेरिका इज अ पार्टी इन द कॉन्फ्लिक्ट, वो तो बेसिकली असला दे रहा है इजरायलियों को, फंडो फलस्तीनियों को। और अभी देखिए मुझे पता चला है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो हैं उधर, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। आपको पता है कहाँ मौजूद हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर? वॉशिंगटन में। और सुनने में आ रहा है कि कैमला हैरिस इज नॉट गोइंग टू मीट हिम, वो नहीं मिलेंगी उससे। द नेक्स्ट प्रेसिडेंट लाइकली पॉसिबिलिटी, बल्कि आज मैं एक पोल में देख रहा था कि वो 2 पॉइंट्स आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और वो उनकी मैंने स्पीचेस वगैरह देखी हैं, वो एडे हॉल है, काम नहीं है वो। तो जो लोग उसकी लॉजिक देते हैं वो एक और चीज है। बहरहाल जो हमारे लिए पॉइंट ये है कि शुक्र है कि फलस्तीनियों के दरमियान हालात नॉर्मल हो गए और हमारी भी जान छूटी, लेकिन हमारी जान इसलिए नहीं अभी तक छूटी क्योंकि कश्मीर आजाद हो ना हो, कश्मीर का कुछ हो ना हो, फलस्तीन आजाद होना चाहिए, ठीक है ना जी, फलस्तीन का आजाद होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। ये है जी, फलस्तीन का आजाद होना जरूरी है, कश्मीर को कुछ ना हो। सो वो उसको छोड़ दें आप, जारी बात है कश्मीर के मसले में हमने क्या करना है, जो करना है भारत ने करना है। हम देख रहे थे सना अमजद को और डॉक्टर कमर जिमा सर को। उनका कहना है कि जो मुस्लिम बिरादरी है उनमें से जो अमीर कंट्रियां हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है और अपना अभी ब्रुनई, ये सारे धीरे धीरे मोदी जी क्या कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा के जो बिरादरी है उनके बहुत ज़्यादा करीब हो चुका है भारत। और पाकिस्तानियों को भाई इसी चीज़ की तकलीफ है। एक टाइम था ये सारे कश्मीर के मुद्दे पे और दूसरे सारे बहुत सारे मुद्दे पे हमेशा पाकिस्तान के साथ स्टैंड लेते थे, पाकिस्तान का, और उसके साथ खड़े रहते थे। लेकिन अब थोड़ी बात बिल्कुल उल्टा हो गया है भाई। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब के कारनामे ही ऐसे भाई, जिससे जाते हैं गले लग जाते हैं, लिपट जाते हैं, पता नहीं उनमें कौन सा जादू है रहता है। अभी MBS के देखे होंगे। और यहाँ तक की बात बढ़ गई है कि यूएई, ब्रुनई, कतर, यहाँ पे बड़े बड़े हिंदुओं के मंदिर बनने लग गए। बताइए, बॉलीवुड को इतनी एक्सप्लेन किया गया है गल्फ कंट्रियों में, अभी सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खुल चुका है। तो ये सारी चीज़ें कह रही है, बता रही है कि वो लोग या तो इंडिया उनके कितनी करीब हो रही है। और दूसरी एक वजह उनका यह भी है करीब आने का, वहाँ का जो मैन पावर है वो सारे इंडिया प्रोवाइड करा रहा है। छोटे से लेबर तबका से लेके बड़े बड़े इंस्पेक्टर जितने लगे हुए हैं वो सारे इंडियंस के काम भी इंडियंस करते हैं और इंडियन लोग के कहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे कनेक्टिविटी बनी रहती है इसी वजह से। लेकिन पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और इस चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। आज के वीडियो में हमने ये चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।